कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। सरल शब्दों में कहा जाए, उन्होंने कहा है कि मेरे दबाव के आगे भारत झुक गया है। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। India stares at a looming 50% tariff. Trump now claims his tariffs forced India to stop buying Russian oil. He further added, and I quote, Russia lost a major client for their oil, which was India. क्या माननीय लेजर आइज एस जयशंकर अब भी खामोश रहेंगे? क्या पीयूष गोयल जो लगातार अमेरिकी पक्ष से बातचीत कर रहे थे, वो अब भी खामोश रहेंगे? वो डोनाल्ड ट्रंप जो एक अरसे से भारत का अपमान कर रहा है पाकिस्तान के मुकाबले, और अब वो ये कह रहे हैं कि मेरे आगे भारत झुक गया। India was buying Russian crude, but the question over here that highlights the US duplicity is why wouldn't they penalize China with a similar tariff? Why wouldn't they penalize EU for buying Russian gas? सबसे बड़ी बात जो अब तक नहीं हुआ था, पाकिस्तान का दर्जा अमेरिका की निगाह में भारत से ऊपर हो गया है। हुआ क्या मोदी जी? आपने तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगा था, आपने तो कोरोना में उनको यहां भारत में निमंत्रण दिया था। यानी कि भारत के दो सबसे बड़े दुश्मन चीन, पाकिस्तान, दोनों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया नरम दिखाई दे रहा है। चुनावी मंच पर खड़े होकर चुनावी डायलॉग मारना, फिल्मी डायलॉग मारना, विपक्ष को गाली देना, अपनी गोदी मीडिया के जरिए अपना प्रचार करवाना बहुत आसान है, मगर देश हित में अगर आप काम करते हैं तभी आपका मादा, आपकी हिम्मत, आपकी साहस, आपका शौर्य पता चलता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। सरल शब्दों में कहा जाए, उन्होंने कहा है कि मेरे दबाव के आगे भारत झुक गया है। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है और अब रूस आर्थिक तंगी में है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से लंबा चौड़ा भाषण दिया, ऐतिहासिक भाषण। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में जितने भी प्रधानमंत्रियों ने लाल किले के प्राचीर से भाषण दिया, इतना लंबा भाषण किसी ने नहीं दिया। और यह कहना बहुत आसान है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहा है, मगर मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरे दबाव के आगे भारत झुक गया और उसने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया? Alright, while India stares at a looming 50% tariff, Trump now claims his tariffs forced India to stop buying Russian oil. He further added, and I quote, Russia lost a major client for their oil, which was India. India was doing 40% of the oil trade. If I did secondary sanctions now, that would be devastating for them. Now let me go back to Akanksha at this point. Akanksha, of course, many were expecting, in fact, Donald Trump was expecting a lot from this meeting. Do you see the statement of Donald Trump perhaps a frustration that it didn't, that nothing substantial come out of that meeting? Now he's taking on India. क्या माननीय लेजर आइज एस जयशंकर अब भी खामोश रहेंगे? क्या पीयूष गोयल जो लगातार अमेरिकी पक्ष से बातचीत कर रहे थे, वो अब भी खामोश रहेंगे? वो डोनाल्ड ट्रंप जो एक अरसे से भारत का अपमान कर रहा है पाकिस्तान के मुकाबले, और अब वो ये कह रहे हैं कि मेरे आगे भारत झुक गया। सबसे बड़ी बात जो अब तक नहीं हुआ था, पाकिस्तान का दर्जा अमेरिका की निगाह में भारत से ऊपर हो गया है, और उसके बावजूद भारत लगातार अमेरिका के सामने झुक रहा है। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप का यह ताजा बयान इसी बात का प्रमाण है, और भारत के लिए सबसे बड़े झटके की बात यह है, कल ही मोदी साहब जो हैं वो लाल किले के सामने बाजू लहरा लहरा कर पाकिस्तान को धमकियां दे रहे थे, और साथ ही साथ अपने अनभक्त जो आगे बैठे हुए थे उन्हें भरोसा भी कि मैं तुम्हें कहीं भी किसी के आगे झुकना नहीं दूंगा। ये बड़ी बड़ी दुनिया की ताकतें क्या है। और उसके चंद ही घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया जिसमें उसने वाजे किया कि मेरे दबाव पर, उसका बयान सुनिएगा, कि मेरे दबाव पर भारत ने रूस से ऑयल लेने से, तेल लेने से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेने से इनकार कर दिया है, मना कर दिया है, और अब रशिया के ऊपर बेपनाह दबाव बढ़ गया है और उसकी इकोनॉमी के हालात बेहतर नहीं रहे। ये औकात है जी इनकी, जो कि बाजू लहरा लहरा कर दुनिया को धमकियां दे रहा था। और अब भारतीयों ने रोना धोना शुरू कर दिया है, जैसी उनकी आदत है कि ये हमारे साथ धोखा हुआ, नरेंद्र मोदी ने ये क्या किया। और मज़े की बात यह है कि अभी तक भारत की तरफ से इसका कोई जवाब ही नहीं आया। इतना तक ही कह दो कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, बल्कि ये तो नहीं कहेंगे, ये तो कह दो कि ट्रंप को गलत फहमी हुई है, हम ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा अंदरूनी खाना वो कर चुके हैं, क्योंकि मैंने अपनी आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि 5 ऐसे जहाज़ हैं जो चेन्नई और गुजरात आए हैं, जो कि कंटेनर्स हैं क्रूड ऑयल के, उन्हें वापस भिजवा दिया है। कुछ चाइना चले गए हैं और कुछ इजिप्ट चले गए। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने डंडा दिया था कंपनियों को कि अगर लिया तो फिर इंटरनेशनल पाबंदियों के लिए तैयार हो जाओ। अब सुनते जाइए, इनकी औकात मज़ीद आप पर वाज़े होगी कि स्टेजों पर खड़े होकर अपने सियासी वर्करों को बेवकूफ़ बनाना तो आसान है, लेकिन दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपना मौक़िफ़ पेश करना काफ़ी मुश्किल होता है। कि व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई है वो बेनतीजा निकली है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, समझिए। यह बातचीत बेनतीजा निकली, यानी कि भारत पर दबाव है, रूस पर भी दबाव है। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि रूस आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, यानी कि भारत के पास भी बहुत ज्यादा विकल्प नहीं रह जाते हैं। सुनिए, फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप दरअसल कह क्या रहे हैं।
sense that Putin comes to this table maybe in an economic pinch, and that maybe the things you've already done have put him in an economic pinch? Is there an economic side to this, as Russia hoping to open up? Well, he lost an oil client, so to speak, which is India, which was doing about 40% of the oil. China, as you know, is doing a lot, and others have another few countries. And if I did what's called a secondary sanction or a secondary tariff, it would be, very devastating from their standpoint. If I have to do it, I'll do it. Maybe I won't have to do it. But the question over here that highlights the US duplicity is, why wouldn't they penalize China with a similar tariff? Why wouldn't they penalize EU for buying Russian gas? And so even the US House Foreign Affairs Committee, to quote them verbatim yesterday in that post that they shared on X, have gone on to say that tariffing India will not stop Putin. If Trump really wanted to address Russia's illegal invasion of Ukraine, maybe punish Putin and give Ukraine the military aid it needs, because Donald Trump has not really provided Ukraine with that kind of military aid and assistance that they were getting at the time of Joe Biden's administration. So that happens to be a very key critical question that is already exposing Donald Trump's hypocrisy and the way he's operating with these tariffs. Is this really going to stop India? Because remember, there's already much sort of support coming in from other BRICS partners. एक बार फिर मैं बताता हूं डोनाल्ड ट्रंप ने इस इंटरव्यू में क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। पुतिन जब इस बातचीत की मेज पर आए तो लगता है कि वे आर्थिक दबाव में हैं। शायद अब तक उठाए गए कदमों ने उन्हें आर्थिक तंगी में डाल दिया है। यहां पर उनसे सवाल पूछा जाता है, क्या इसमें आर्थिक पहलू भी है, यानी क्या रूस दुनिया के लिए खुलना चाहता है? जवाब में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, दरअसल उसने एक बहुत बड़ा तेल ग्राहक खो दिया है, भारत, जो लगभग 40% तेल ले रहा था। चीन काफी खरीद रहा है और कुछ अन्य देश भी। अगर मैं जिसे सेकेंडरी सेक्शन या सेकेंडरी टैरिफ कहते हैं वो लगाऊं तो ये रूस के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं ये करूंगा, हो सकता है कि जरूरत ही ना पड़े। अब आपने गौर किया होगा, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में बयान दिया और उसका हिंदी में अनुवाद मैंने आपको बताया, उसमें उन्होंने एक और बात कही कि रूस ने अपना एक बहुत बड़ा ग्राहक खो दिया। मगर दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह नहीं कहा कि चीन मेरे आगे झुक गया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह नहीं कहा कि चीन ने भी रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। यह उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, भारत इस दबाव के आगे झुक गया, कम से कम जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं, मगर चीन नहीं झुका। चीन के साथ बातचीत भी जारी है। चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया नर्म है, पाकिस्तान को लेकर रवैया नर्म है, वो हम सब जानते हैं। यानी कि भारत के दो सबसे बड़े दुश्मन चीन, पाकिस्तान, दोनों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया नर्म दिखाई दे रहा है और यहां पर खामोशी फंसी हुई है। मैं समझना चाहता हूं क्यों। और जैसे मैंने कहा दोस्तों कि रूस के साथ जो बातचीत बेनतीजा निकली है वो भी भारत के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। यानी कि एक तरफ यह कहना कि भारत मेरे आगे झुक गया है, अब वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, मगर फिर चीन अब भी रूस के साथ व्यापार कर रहा है। चीन के बारे में डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कह रहे हैं। तो चीन जो है उसके पास इतनी ताकत है कि वो जवाब दे सके, उसके पास इतने प्रोडक्ट्स हैं कि वो जो अमेरिका को भेजता है वो अगर रोकेगा या उन पर टैरिफ लगाएगा तो अमेरिका को तकलीफ होगी। तुम लोगों के पास क्या है? सिर्फ भड़कें। तुम लोग सिर्फ एक मंडी हो जिसमें लोगों ने इन्वेस्ट करना है और पैसे कमा कर निचोड़ के लेकर जाने। हुआ क्या मोदी जी? आपने तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगा था, आपने तो कोरोना में उनको यहां भारत में निमंत्रण दिया था, बगैर इस बात की परवाह किए कि इतना बड़ा लाव लश्कर और इतने बड़े लाव लश्कर के साथ डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो कोरोना के दौरान इसका असर गुजरात पर पड़ सकता है, मगर ये सब आपने किया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं क्या हो रहा है? और जैसे मैंने बताया, बातचीत बेनतीजा, इस बारे में क्या खबर है और इसके क्या मायने हैं ये मैं आपको बतलाना चाहता हूं। डोनाल्ड बात यही है जी कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन में जो है वो सीज फायर नहीं हो सका यूक्रेन के मामले पर, और जंग अभी भी जारी है और भारतीयों की ठुकाई भी उसी तरह जारी रहेगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।